नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल अमित स्टडी प्रो में। आज मैं आपको क्लास 10th में हिंदी के पूर्ण सिलेबस और सूरदास का जो पहला चैप्टर है पद, उसका पूरा पद्यांश मैं आपको कराने वाला हूं, जो 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा हिंदी गद्य विकास का जो शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग है, उसमें से 5 नंबर आते हैं, यानी जो बहुविकल्पी हैं, जो 50 नंबर का रिटर्न आता है और 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, तो उसमें से 5 नंबर हमारे हिंदी गद्य विकास के MCQ आ जाते हैं, जिसमें रचना और रचनाकार होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी पद्य विकास में ही रीतिकाल और आधुनिक काल हैं, जिनमें 5 नंबर आते हैं। और अगला हमारा है रस छंद अलंकार, इससे 3 नंबर आते हैं। और उपसर्ग समास तद्भव तत्सम पर्यायवाची से 3 नंबर आते हैं। ये सब MCQ बता रहा हूँ। और सर्वनाम में जो तद्युष्मद है उसमें से 1 नंबर आता है। और विकारी और अविकारी शब्द से 1 नंबर आता है। तो ये टोटल हमारे जो 20 नंबर हैं, ये हमारे MCQ के रूप में पूछे जाते हैं। जो हमारा रिटर्न है तो हम आगे देखते हैं। ये सब हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है। जैसा आप देख सकते हैं कि गद्यांश आधारित प्रश्न 6 नंबर का आता है, पद्यांश आधारित प्रश्न भी 6 नंबर का आता है। संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित अनुवाद जो होता है वो 5 नंबर का आता है। संस्कृत श्लोक जो कि संदर्भ प्लस अनुवाद ये दोनों होता है, ये भी 5 नंबर का आता है। और हमारा जो जिलेवार खंड काव्य होता है वो हमारा 3 नंबर का आता है। जिलेवार हमारा खंड काव्य वो हमारा 3 नंबर आता है। प्रत्येक जिले में अलग अलग जो जौहर होते हैं, जैसे जो जौहर हमारे प्रतापगढ़ में आए और जय सुभाष लखनऊ ऐसे जगह पर हैं। तो अलग अलग खंड काव्य जो होते हैं अलग अलग ज़िले में अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने स्कूल से सभी बच्चे पूछ लेंगे। अगला हम देखते हैं लेखक जीवन परिचय। लेखक जीवन परिचय हमारे हिंदी के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे 5 नंबर का आता है। और कवि जीवन परिचय हमारे भी 5 नंबर का आता है। और श्लोक याद किया हो जो पेपर में ना आया हो। 2 श्लोक पेपर में आते हैं, आपको तीसरा श्लोक करना होता है जो आप याद करके गए हैं। और अगला होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन आता है 4 नंबर का। और 8वां नंबर है हमारा संस्कृत खंड काव्य के आधार पर प्रश्न, यानी कि जो हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका होती है उसमें से कोई प्रश्न आते हैं 2, उसमें से 2 करने होते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। और आखिरी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सबसे ज़्यादा नंबर देता है, वो है निबंध। निबंध में हमारे टोटल 7 नंबर मिलते हैं। तो इतना पूरा सिलेबस हो गया, देख लीजिए पूरा सिलेबस। ये पूरा हिंदी का सिलेबस है और ये जो कि 70 नंबर का है। और यही हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अब चलिए हम अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पहला पाठ का नाम है पद, जो कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। तो यह जितना भी ये सूरदास जी पद्यांश रचित है, ये पूरा श्री कृष्ण के जीवन लीला पर आधारित है, क्योंकि सूरदास जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक के पद्यांश को। तो हमारे पास पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिह पाई। तो इसका जो अर्थ हुआ ये हम नीचे लिखे हैं नीली पेन से, और जो ऊपर है वो पद्यांश है। तो ये हमारी नोट्स है जो हमने क्लास 10 में पढ़ी, और इससे ही पढ़कर मैं हिंदी में 95 अंक प्राप्त किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल। चरण कमल का अर्थ हुआ कमल रूपी चरण। बंदव मतलब वंदना करना, हरि मतलब श्री कृष्ण की, राई मतलब भगवान। तो सूरदास जी कहते हैं मैं उस
श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा जिनकी या जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा, गिर मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ सकता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और जो बहरा होता है, बहरा व्यक्ति, वो दोबारा से सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति होता है वो फिर से बोलने लगता है। और जो भिखारी होता है वो अपने सर पर छतरी रखकर चलने लगता है। यानी जैसे राजा लोग छतरी धर के चलते हैं, वैसे वो भी अपने सिर पर छतरी रख के चलने लगता है। और सूरदास जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण करुणामय है, यानी दयालु हैं, इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से जो सभी दुख हर लेते हैं, सभी का दुख कट जाता है। इसलिए सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी को करुणामय कहा है। ये पूरी पहला पद्यांश हुआ और यहाँ पर हमारा एंड हो गया। तो पहला पद्यांश की व्याख्या संदर्भ कैसे करना है मैं आपको बता दिया हूँ। आपको बस एक नज़र देखना है संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या हमारे पेपर में आती है। तो संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसे आप काली पेन से नोट करिएगा, काली पेन से कॉमा के अंदर बंद कर लीजिएगा। पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध रचयिताकार सूरदास जी हैं। सूरदास जी को भी ब्लैक पेन से आप लिख लीजिएगा। तो अगला है, अब ये तो पूरा हो गया संदर्भ, और अगला है हमारे पास व्याख्या। व्याख्या आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोलकर समझा दिया है। देख लीजिए व्याख्या पूरी, देख लीजिए। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं सूरदास तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आराधना में ही लीन रहता हूँ। देख लीजिए, ऐसे ही करना है। अब अगले पेज, ये वाला पेज भी देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। ये पूरा व्याख्या ही चल रही है हमारी, ये पूरी व्याख्या है, पूरी व्याख्या है। और यहाँ पर ये लास्ट पेज है। और अगला, तो अगला पेज देख लिए। जो लोग सोचते हैं कि कर्म नहीं करेंगे तो फल मिल जाएगा, तो ऐसा ही सब व्याख्या बना बना कर अपने से लिखा हूँ, जो कि पेपर में लिखने पर आपको पूरे पूरे नंबर 6 नंबर दिए जाएंगे। और अगला है हमारे पास काव्यगत सौंदर्य, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। अब तो क्वेश्चन आने लगे हैं, तो देख लीजिए, इसे भी शायद ये भी आ सकता है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो काव्यगत सौंदर्य में रस है, तो रस की इस पद्यांश में रस क्या है, गद्यांश में, सॉरी पद्यांश में, यहाँ पर सूरदास जी ने भक्ति रस प्रकट किया है, तो ये हमारा रस हो गया। और छंद गे पद हो गया, और अलंकार जो है चरण कमल में रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से हमारा ये पद्यांश समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगला पद्यांश। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।